नमस्कार अहाँ सबके। दोसर दिनक कथा बिहुला आ मनसाके कथा। मनसा महादेवके मानस पुत्री छलीह। ओ जन्मैते युवती भऽ गेली। नांगट रहलाके कारण हुनक लाज रक्षाके हेतु साँप हुनका देहमे लेपटा गेलनि। एहि सबसँ गौरी अप्रसन्न भऽ गेली। ताहि हेतु मनसाके कैलाश त्याग अन्यत्र जाय पड़लनि। महादेवके कृपासँ मृत भवन चलि एली। हुनक इच्छा छल जे लोक हुनका पूजा करनि। ओहि समयमे मर्त्यलोकमे चंद्रधर नामक एक पैघ सौदागर रहए। पैघके देखौसी आनो लोक करैत छल। मनसाके मनमे भेल जे पहिने चंदू हमर पूजा करय तऽ देखा देखी आनो हमर पूजा करऽ लागत। चंदू महादेवके परम भक्त छल। ओ महादेव छोड़ि आन देवताके पूजा करब नहि गछलक। ओकर उत्तर छल जे दहिना हाथ महादेवके दऽ देने छियनि, बामा हाथे हम अहाँके पूजा कऽ सकै छी। मनसाके ई नहि जचलनि। ओ तमसा गेली। चंदूके छओ बेटाके ओ साँप डसि कऽ मारि देलकनि। चंदूके बुढ़ारीमे पुनः एकटा बेटा भेलनि। हुनकर टिप्पणी देख ज्योतिष कहलखिन जे इहो विशेष दिन नहि जीता। हिनका विवाह दिन कोबरमे साँप डसि लेतनि। चंदू अत्यंत दुखी भेला। ओहि बेटाके नाम लक्ष्मीधर रखला। लक्ष्मीधरके 6 मास भेला पर चंदू अपना पत्नीके जिद पर एहन कन्या तकलनि जे चिर सुहागिन योगके छलथि। ओ पहाड़ पर एकटा एहन कोठा बनवेलनि जे सब दिशासँ मुनल छलै। बिज्जी आ बिढ़नीके पहरा पड़ै छलै जे ओहि परपट्टामे कोनो साँपके नहीं आबऽ दैते। ओहि कोठामे लखनदरके विवाह 12 वर्षके परम सुंदरी आ सुलक्षणी कन्या बिहुलासँ भेलै। जखन ओ कन्या संग कोबर करैत रहथि तखने कोनो बाटे एकटा साँप आबि हुनका डसि लेलक। लखनदर तत्काले मरि गेला। लोकसभ हुनका संस्कार लेल गंगा कात लऽ गेलनि। बिहुला परम सती छली। ओहो स्वामी संग श्मशान घाट चल गेली। लोक सबके ओ मुर्दाके गारऽ नहीं देलखिन। ओ लोक सबके कहलखिन जे हमरा जेना हैत तेना हम हिनका जियाब। बिहुला केराके थमके नाव बनेलनि। ओहिमे शवके संग अपनो बैस गेली आ गंगामे नावके भसिया देलखिन। लोक सब बहुत मना केलकनि, लेकिन जिद देख अंतमे लोग हुनका अपना भागी पर छोड़ि देलक। ओ बिना अन्न जलके गंगामे मुर्दा संग कईक दिन भसियाइत रहली। सबक मांस गली गली खसऽ लागल। केराके थम सरि सरि टूटऽ लागल। भसियाइत भसियाइत ओ बेढ़ प्रयाग पहुँचली। बिहुला ओतऽ त्रिवेणी घाट पर एक धोबिनके कपड़ा खींचैत देखलखिन। ओकरा संग एकटा चिल्का छलै। ओ चिल्का ओकरा दिक्कत करै छलै। बीच बीचमे नुआ खींचऽ लागै छलै। अंतमे धोबिन ओकरा जानसँ मारि देलकै आ कपड़ा खींचऽ लागल। फेर जखन कपड़ा खींचल भऽ गेलै तखन चिल्काके जिया देलकै। ओकरा कांख तर लऽ माथ पर नुआके मोटा उठा घर विदा भेल। बिहुलाके भेलनि जे एहि धोबिनसँ हुनका काज भऽ सकैत छनि। ओ ओहि दिन ओतऽ रुकि गेली। दोसर दिन जखन धोबिन फेर घाट पर आयल तखन बिहुला अपन सब हाल ओकरा कहलखिन आ ओकरासँ अपन स्वामीके पुनः जीवित करैके लेल मदद मंगलखिन। बिहुलाके सिंदूरता, धैर्य आ साहस देख धोबिनके दया आबि गेलनि। धोबिन बिहुलाके संग लऽ इंद्रक दरबार पहुँचली। ओतऽ आनो देवता सब छलखिन। बिहुला सब देवताके अपन वृतांत सुनेलनि आ अपन स्वामीके प्राणदानके भीख मांगऽ लगली। देवतागण बिहुलाके व्यवहार देख प्रसन्न भऽ गेला आ हुनका दया आबि गेलनि। ओ सब विषहरा देवी यानी मनसा देवीके बजौलनि आ चंदू सौदागरके अपराधके क्षमा कऽ देबै लए कहलखिन। बिहुलो विषहराके पैर पकड़लखिन, विनती केलखिन और आँचर पसारि कबूला केलखिन जे यदि पति सहित हुनक 6 भैंसुर जीव उठतनि तऽ ओ अपना ससुरके मना कऽ समारोहके संग विषहराके पूजा करैत आ मृत भवनमे हुनकर पूजा करथिन। विषहरी माता प्रसन्न भऽ कऽ सबके जिया देल। इंद्र महाराज लक्ष्मीधर सहित 7 भाइके यमपुरीसँ बाहर करबाक आज्ञा देलखिन। 7 भाइके नव शरीर दऽ बिहुला संग लगा देल गेल। चंदू सौदागर बेटाके शोकसँ मरणासन भऽ गेल छलाह। देखनिहारके अभावमे धनोबिताबोह भऽ गेलनि। अकस्मात 7 बेटाके संग पुतोहके आयल देखलखिन तऽ आनन्द विभोर भऽ गेलाह। तुलसीके 7 बेटा आ पुतोह घर आबि गेलनि। बिहुलासँ सब हाल बूझ हुनका आशीर्वादसँ ओतप्रोत कऽ देलखिन। खूब धूमधामसँ विषहराके पूजा केलनि। सबके हकार निमंत्रण देलखिन। विषहराके महिमा गुणगान हुनकर पूजाके प्रचार करऽ लगली। अनेको स्थान पर हुनक मंदिर बनाओल गेल। ओहि दिनसँ मृत भवनमे विषहराके पूजा होबऽ लागल। गाम गाममे हुनकर गह्वर बनल आ लोक सब ढोल बजा भीख मांगि विषहरा गीत गाबि पूजा करब प्रारंभ केलक। विषहराके कथा।
कद्रू नामक स्त्री सँ कश्यप मुनि के 1000 साँप संतान भेलनि आ ओ संपूर्ण संसार में पसरि गेलनि। ओ सब बड़ उत्पाती छल, लोक सब के डसि लेलक, लोक सब अंधुन मरि गेल। ई देख ब्रह्मा चिंतित भेला जे यदि साँप एना करत तऽ हमर सृष्टिए समाप्त भऽ जायत। ब्रह्मा कश्यप मुनि के एकरा सँ त्राणक उपाय करऽ कहलखिन। कश्यप मुनि साँपक विष सँ झाड़बाक मंत्र बनौलनि। ओ मन सँ तपस्या कऽ विषहरा के सृष्टि कयलनि, तैं ओ मनसा देवी कहलौल। किछु पैघ भेला पर ओ महादेव लग कैलाश चल गेली। ओतऽ बहुत तपस्या केला पर महादेव प्रसन्न भऽ हुनका ज्ञान आ मंत्र देलनि आ पुष्कर क्षेत्र जाकऽ तपस्या करबाक सुझाव देलनि। ओतय 3 युग धरि श्री कृष्णक तपस्या केला पर ओ सिद्ध भऽ गेली। अतः ओ सिद्धयोगिनी कहै लगली। एखन तक हुनक विवाह नहि भेल छनि। तपस्या सँ हुनक देह सुखा कऽ जीर्ण भऽ गेलनि तऽ हुनकर नाम जरत्कारु पड़ि गेलनि। तखन हुनका जरत्कारुआए नामक बूढ़ तपस्विनी ब्राह्मण सँ विवाह भेलनि। तखन हुनका जरत्कारु तहि सँ हुनका आस्तिक नामक पुत्र भेलनि। राजा जनमेजयक प्रसिद्ध सर्प यज्ञ में अनेक सर्प मरल, किंतु सब साँप के आस्तिक मुनि अपन प्रभाव सँ बचा लेने। अखाड़क संक्रांति सँ नाग पंचमी धरि विषहरा के पूजा पसीजक पात सँ होइत अछि। विषहरा पूजा केला सँ लोक के धन धान्य के वृद्धि होइत अछि आ साँप डर नहीं रहैत अछि। 12 नाम सँ विषहरी विख्यात छथि। जगत गौरी, मनसा, जरत्कारु, वैष्णवी, सिद्धयोगिनी, नागेश्वरी, शैवी, जरत्कारु प्रिया, नागभागिनी, आस्तिक माता, विषहरा, महाज्ञानयुता। ई 12 नाम लैत रहला सँ लोक के अपना आ ओकर संतान के सर्पदंश के भय नहीं रहैत अछि। ई 12 नाम पढ़ला सँ साँप भागि जाइत अछि। मंगला गौरी के कथा। श्रुतिकृति नामक एक राजा छलाह। हुनका बेटा नहीं छलनि। ओ ओहि लेल चिंतित रहै छलथि। अंत में भगवती के आराधना केनाइ शुरू केलनि। भगवती प्रसन्न भऽ हुनका वरदान मांगै लेल कहलखिन। राजा नतमस्तक भऽ कहलखिन, हे माता, अहाँक दया सँ हमरा कोनो चीज के कमी नहीं अछि, मात्र एक पुत्र छोड़ी। यदि अहाँ हमरा सँ प्रसन्न छी तऽ हमरा एकटा पुत्र दिअ। भक्ति बजली, हे सेवक, तोरा सँ हम अत्यंत प्रसन्न छी, किंतु तोरा भाग्य में बेटा नहीं लिखल अछि। तथापि हम तोरा बेटा देबो। यदि सर्वगुणी बेटा लेमे तऽ ओ 16 वर्ष जीतो, आ यदि चिरंजीवी बेटा लेमे तऽ महामूर्ख हेतो। आब कह, केहन बेटा चाही तोरा? भगवती के बात राजा के सोच में दऽ देलक। ओ रानी से विचार केलाक उपरांत सर्वगुणी बेटा के वरदान मंगलनि। भगवती हुनका आदेश देलनि, हमर मंदिर के दुआरि पर जे आमक गाछ छै ताहि में सँ एकटा आम तोड़ि कऽ अपना पत्नी के खुआ दहक, लगले हुनका गर्भ रहि जेतनि। राजा खुशी खुशी रानी के भगवती के आदेशानुसार खुओलनि। रानी के गर्भ रहल। समय पर हुनका कोखी में सुंदर बालक के जन्म भेल। ओकर नाम राजा चिरायु रखलथि। समय बीतऽ लागल। भगवती के कथा अनुसार राजकुमार पढ़ि लिख सर्वगुण संपन्न भऽ गेल। माय बाप, परिजन सबके अपन व्यवहार सँ प्रसन्न राखऽ लगला। देखते ही देखते राजकुमार के 16 वर्ष आबि गेल। राजा के चिंता बढ़ि गेल। बेटा के मृत्यु अपना सोझा कोना देखतथि। राजा राजकुमार के अपना सार के सुपुर्द कऽ देलखिन आ कहलनि जे अहाँ हिनका काशी लऽ जाउ। जाबत जीवैत ताबत हिनका सुख सुविधा पूर्ण ध्यान राखब। मरणोपरांत हिनका राजकुमार के योग्य सम्मान सहित मणिकर्णिका पर दाह संस्कार क्रियाकर्म कऽ घुरि जायब। माम भागिन काशी के रास्ता में जाइत जाइत आनंद नगर पहुँचला। ओतय वीरसेन नामक राजा राज करैत छलथि। हुनका मंगला गौरी नामक एक सुंदरी सुलक्षणी कन्या रहथिन। हुनकर विवाह आइ राति होबा लेल छलनि। राजकुमारी फुलवाड़ी में सखी सबके संगे गौरी पूजा हेतु फूल लोढ़े ले चलली। गपे सपे में कोनो सखी तमसा कऽ राजकुमारी के रानी कहि देलखिन। दोसर सखी सब एहि पर ओकरा खूब फेजत केलखिन जे एहन शुभ दिन में एहन अशुभ बात ओ राजकुमारी के किया कहल है। ओ किंतु राजकुमारी कहि उठली, दूर एकरा रानी कहने कि हम विधवा भऽ जेबै। हमर कुल में तऽ आइ धरि कियो रार नहि भेल अछि। हमरा तऽ सब कियो गौरी के तेना कऽ गोहरेने रहै छथि जे विधवा भेनाइ असंभव छै। वरन हमरा हाथक अक्षत जाहि वर के माथ पर पड़ि जेतै तऽ ओ यदि अल्पा रहबो करतै तऽ गौरी के कृपा से चिरायु भऽ जेतै। संयोगक बात सँ चिरायु मामा के संगे ओहि फुलवाड़ी में ठहरल छलथि।
राजकुमारी के गप हुनका दुनू गोटे के कान में पड़ल। मामाजी सोचलनि जे यदि एहि राजकुमारी संग हुनक भागिन के विवाह भ जेतनि तऽ अल्पायु रहैत चिरायु भ सकैत छथि। संयोग एहन जे राजकुमारी के विवाह बाही के देश के राजा दृढ़ वर्मा के बेटा ऋतु वर्मा सँ निश्चित छल। वर बरियाती साँझ खन ओहि फुलवारी में डेरा खसौलक। सुकेतु वर्मा परम कुरूप मूर्ख आ बहिर सेहो छलथि। वरक बाप पित्ती विचारलनि जे एहन कुरूप मूर्ख यदि मरबा पर जायत तऽ कन्या वाला वर के घुमा देथिन। तै हेतु कोनो सुंदर वर के लय मरबा पर जेबाक चाही। विवाह के बाद मारि पीट कऽ ओकरा भगा देबै आ सुकेतु के कोबर में बैसा देबनि। ताबैत बरियाती सभक नजरि सुंदर भव्य चिरायु पर पड़ल। ओ सब भरि राति लेल मामा सँ चिरायु के याचना केलक। मामा तऽ मने मन ई चाहते छलथि। ऊपर सँ थोड़ेक काल नाकर नुकुर केला के बाद पुनः अनुमति दऽ देलखिन। आब बरियाती लोकनि सुकेतु के डेरा पर छोड़ि मंगनी के वर चिरायु संग लय विवाह के स्थल पर पहुँचला। शुभ शुभ क सब कार्य संपन्न भेल। गौरी शंकर के प्रतिमा के समक्ष सिंदूरदान भेल। वर चिरायु मंगला गौरी के संग कोबर में सुतला। एहि राति चिरायु के 16 वर्ष पूरि गेलनि। निशा रात्रि में काल गहुमन के रूप धऽ कोबर घर पैसि गेल। राजकुमारी के तावत नींद नहि आयल छलनि। ओ भयंकर गहुमन के देख भयभीत भऽ गेलीं, किंतु साहस सँ भरि बाटी दूध साँप के आगू में बढ़ा देलनि आ प्रार्थना केलनि जे नागराज हुनक पति के प्राण नहि लेथिन, वरन हुनका चिरंजीवी बना देथिन तऽ आजीवन ओ नागराज के पूजा करती आ व्रत रखती। साँप राजकुमारी के गोहारी मानि गेल आ ओ दूध पीब ओतहि राखल पुरहर में पैसि गेल। राजकुमारी तुरंत अपन केचुआ आंगी खोलि पुरहर के मुँह बांधि देलखिन। तावत चिरायु के नींद टूटि गेलनि आ राजकुमारी से किछु खेबाक लेल मांगलखिन। हुनका बड़ भूख लागल छलनि। कन्या अपना माय से खीर आ लड्डू आनि हुनकर भूख के तृप्त केलनि। वर के हाथ धोअ काल हुनका आंगुर सँ पंचरत्न के औँठी खसि पड़लनि जे कन्या अपना आंगुर में पहिर लेलखिन। वर पान सुपारी खा पुनः सुति रहला। बाद में जखन राजकुमारी साँप वाला पुरहर के फेंकऽ गेलखिन तऽ देखलखिन जे साँपक स्थान पर एकटा रत्नहार चकचका रहल अछि। ओ ओहि हार के अपन गर्दन में पहिर लेने। भोर भेला पर माम चिरायु के वापस लऽ गेलखिन। बरियाती सब सुकेतु के कोबर में पैसबा चाहलक। राजकुमारी मंगला गौरी ई कहि हुनका रोकि देलनि जे हुनकर पति नहि छथि। हुनकर विवाह आन केकरो संग भेल छनि। वर पक्ष वाला सब अरलाह आ सबूत मांगऽ लगलखिन। मंगला गौरी कहलखिन राति में हुनका एक औँठी आ एक हार भेटल छल। वर बाजथु जे ओ सब केहन छल आ राति में ओ की सब गप केलनि सेहो सब हुनका कहत। सुकेतु एको बात तक उत्तर नहि देलक। अंत में हारि मानि वर पक्ष वाला चलि गेला। राजा वीरसेन जखन सब चक्र चाली बुझि गेलखिन तखन स्तंभित रहि गेला। राजा राजकुमारी के असली वर के चिन्ह लेल हुनकर वास कोठा पर देलनि। ओतऽ एकटक लगायल सब कियो कन्या लोकनि ओ देखैत रहथिन। राजा के धारणा छल असली वर अपन ब्याहल स्त्री के खोज में कहियो न कहियो अवश्य आयत, तखन राजकुमारी हुनका चिन्हिए जेथिन। अंततः सएह भेल। चिरायु अपना मामा संग काशी, प्रयाग, विंध्याचल आदि होइत 1 वर्ष बाद ओतऽ एला। देखैत देरी राजकुमारी चिचिया उठली जे ओह हुनक वर जाइत छनि, हुनकर प्राणनाथ जाइ छथिन। वीरसेन दुनू मामा भगिना के कोठा पर बजौलनि। राजकुमार राजकुमारी के प्रत्येक प्रश्नोत्तर ठीक ठीक देलखिन। राजा आनंदित भ अपना सर कुटुंब के बजा पूर्ण धूमधाम से विवाहक उत्सव मनेलक। वर कन्या के नाना प्रकार के आभूषण, हाथी, घोड़ा, सर, सिपाही संग लगाए विदा केलनि। चिरायु सब सामान ल कन्या सहित अपन राजधानी पहुँचला। राजा रानी जखन सुनलनि जे हुनकर बेटा पुतोह आब आबि रहल छथि तऽ पहिने विश्वास नहि होनि, कारण चिरायु के मिला तऽ आब बरस पूरे पर हेतै। लेकिन जखन बुझलनि जे बात सत्य अछि तऽ आनंदक परावार हुनका नहि रहलै। ता बेटा पुतोह आगू आबि राजा रानी के प्रणाम केलनि। पुतोहु मंगला गौरी के सासू भरि पाँज पकड़ि कऽ कोरा में बैसेलनि। मंगला गौरी हुनका अपना नैहर में गौरी पूजा के रेवाज तथा कोना हुनकर अनुकंपा से सब कियो सतत सुहागन रहै छथि से कहलखिन। तैं गौरी आ नाग पूजा के सधवा के जीवन में बड़ महत्व।